मैं अखिल आपका स्वागत करता हूं। जैसा हमने टॉपिक डाल रखा है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है परिपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है? परिपूर्ण संख्या। पिछले साल मतलब सीटेट में देखा गया था कि एक क्वेश्चन लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा गया था कि परफेक्ट संख्या इनमें से कौन सा है चाहे कौन सा नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ परफेक्ट नंबर का डिफिनेशन कही या परफेक्ट नंबर कोई संख्या अगर दिया है तो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है उसको कैसे हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे इंग्लिश लिख रखा है तो बहुत हिंदी वाले समझेंगे कि हमको समझ में नहीं आएगा, वैसा कुछ नहीं बात है। ये बस दिखाने के लिए है कि इंग्लिश में हमने लिख रखा है, आपको हिंदी में हम समझाएंगे। बोला गया है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल डिविजर्स, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिविजर्स इंक्लूडिंग द नंबर, यानी खुद को शामिल करके। डिविजर का मतलब क्या होता है? मतलब फैक्टर्स कह सकते हैं, फैक्टर्स यानी गुणनखंड कह सकते हैं। यानी कोई संख्या जब हम लिखें उसका जब हम गुणनखंड तोड़ें तो आप जानते हैं कि कोई संख्या खुद का भी एक गुणनखंड होता है। जैसे हमने 4 लिख रखा है तो 4 1 से कटता है, 2 से कटता है और खुद से कटता है। 4 1 से कटता है, 2 से कटता है और खुद से कटता है। यही तो फैक्टर हो गया, यही तो डिविजर्स हो गया, यही तो डिविजर्स हो गया। तो जब किसी संख्या का हम गुणनखंड तोड़ते हैं, जैसे यहीं पे 4 था तो 4 का हम जब गुणनखंड यानी डिविजर्स यानी फैक्टर्स तोड़ते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद से कटेगा। जब इन टोटल फैक्टर्स को, इन टोटल डिविजर्स को यानी टोटल गुणनखंड को जब हम जोड़ेंगे तो यदि वह संख्या क्या आ जाए, दुगुना आ जाए, यानी खुद का दुगुना आ जाए, यानी खुद का दुगुना आ जाए, तो वो कौन सी संख्या होगी? परफेक्ट नंबर। तो जैसे यहाँ पे हमने 4 लिखा था, 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और खुद होगा। इस सबको जोड़ने के बाद में, सबको जोड़ने के बाद में अगर जो संख्या दिया है उसका दुगुना आ जाए तो वही तो परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्या होगा। जब हम जोड़े हैं 4 का फैक्टर क्या क्या था? 1 था, 2 था और खुद था यानी 4 था। इसको जब ऐड किए हम, जोड़े हैं तो क्या आया है? 7। तो क्या आना चाहिए था? 8 आना चाहिए था, लेकिन 7 आया है। इसका मतलब 4 क्या है? एक परिपूर्ण संख्या नहीं है। अब दूसरी बार में लिखा गया है, दूसरी बात जो लिखा गया हुआ था, इफ द सम ऑफ ऑल डिविजर्स एक्सक्लूडिंग नंबर। इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना यानी कि छोड़ देना। अगर उस संख्या को छोड़ दे तो बाकी जो फैक्टर्स था यदि उसका योग वही संख्या आए जिसका आप फैक्टर तोड़े थे तो वो क्या हो जाएगी? एक परिपूर्ण संख्या हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल से ही समझते हैं। 4 था ना, 4 को हम फैक्टर एक आया था, एक 2 आया था और एक 4 आया था। दूसरे वाली लाइन में बोला गया है कि खुद को छोड़कर यानी इस 4 को छोड़कर बाकी जो फैक्टर बचा है, 1 बचा है, 2 बचा है, ये दोनों को जब जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद में अगर वही संख्या आ जाए यानी 4 था तो 4 ही आ जाए तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? परिपूर्ण संख्या। जैसे 1 + 2 को हम जोड़े हैं 3 आए, लेकिन आना चाहिए था 4, 4 नहीं आया है। इसका मतलब क्या हो गया? 4 एक परिपूर्ण संख्या नहीं है। फिर वैसे ही 5 को हम चेक कर रहे थे, 5 का फैक्टर 1 होगा, 1 5 होगा, यानी 1 होगा और 1 5 होगा। पहले वाले लाइन से समझा जाए तो सबको जोड़िए, तो सबको हम जोड़ रहे हैं, सबको जब हम जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो कितना आना चाहिए था? इसका दुगुना आना चाहिए था। यानी खुद को भी शामिल करके अगर जोड़ रहे हैं तो कितना आना चाहिए? दुगुना आना चाहिए था, यानी 5 का दुगुना यानी 10 आना चाहिए था। लेकिन आ क्या रहा है? 6 आ रहा है। 6 जब आ रहा है इसका मतलब दुगुना नहीं आया, 10 नहीं आया, तो यह एक परिपूर्ण संख्या नहीं है। अगर पहले वाला लाइन छोड़ दें तो बाकी जो फैक्टर यानी बाकी एक ही फैक्टर था, कौन सा? एक था। 1 5 के बराबर नहीं होता है, 1 5 के बराबर नहीं होता है, यानी कि 5 आना चाहिए था, 5 आया नहीं है। इसका मतलब 5 क्या है? एक परिपूर्ण संख्या नहीं है। वैसे ही 6 को हम चेक करते हैं, 6 को चेक करते हैं। 6 किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और खुद से कटता है यानी 6 से कटता है। अब इस सब को हम जोड़े तो यानी खुद को भी शामिल करके जोड़े तो क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए, यानी इसका दोगुना आना चाहिए, इसका दोगुना यानी 12 आना चाहिए। चलिए हम जोड़ते हैं।
1 2 3 3 6 और 6 कितना हो गया 12, यानी 12 इक्वल टू 12 आ गया। यानी 6 एक क्या है परिपूर्ण संख्या है। ये पहले वाले लाइन से चेक हो गया, यानी सबको हम जोड़े, यानी जो संख्या वो है उसको भी शामिल करके जोड़े तो वो कौन सी संख्या आना चाहिए, यानी जो संख्या था उसका दुगुना आना चाहिए था। 6 के दुगुना 12 आना चाहिए था, 12 आ गया है, यानी 6 एक परिपूर्ण संख्या है। अगर दूसरी लाइन से चेक करें, दूसरा लाइन क्या है कि जो खुद को छोड़कर बाकी जो फैक्टर है, खुद को छोड़कर बाकी जो फैक्टर है उसको अगर जोड़े तो वही संख्या मिलना चाहिए, यानी 6, इसको जब जोड़े तो 6 आना चाहिए था। अगर 6 आ गया यानी 6 आ गया तो क्या हो जाएगा एक परिपूर्ण संख्या हो जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 3 2 5 1 6। देखिए तो 6 था 6 ही आया, 6 था 6 ही आया, 6 था तो 6 ही आया, तो कौन सी संख्या हो गया एक 6 एक परिपूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक पूछा गया हुआ था आपका प्रीवियस ईयर में। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो था पहले इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसको चलिए क्वेश्चन जो था इंग्लिश में था अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, यानी ये डिफिनीशन भी खुद ही बता दिया है कि कोई पॉजिटिव धनात्मक संख्या है, कोई पॉजिटिव धनात्मक इंटीजर है। उसके बाद में जो बोला गया है अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल डिविजर्स एक्सेप्ट, माने छोड़ देना है, एक्सेप्ट द नंबर इट्स, यानी खुद को छोड़कर बाकी जो फैक्टर था उसको जब जोड़ेंगे तो वही संख्या अगर प्राप्त हो, यानी कि एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। बोला गया है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो दिया गया है कि कौन सा जो संख्या है एक परिपूर्ण संख्या नहीं है, कि परफेक्ट नंबर नहीं है। हिंदी में वही बात है कि एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग, सभी विभाजक यानी फैक्टर्स हो गया यानी गुणनखंड हो गया का योग संख्या के बराबर आता है, तो इनमें से कौन सी संख्या परिपूर्ण संख्या नहीं है, परिपूर्ण संख्या नहीं है। यानी जो आंसर इसमें गलत आएगा वही आंसर सही होगा। ऑप्शन जो दिया था पहला ऑप्शन था 6 था, दूसरा ऑप्शन था 48 था यानी 48 था, तीसरा जो ऑप्शन था 42, चौथा जो ऑप्शन था 496। चलिए बोला गया कि इनमें से कौन सा जो दिया गया है परिपूर्ण संख्या नहीं है। चलिए चेक करते हैं, अभी आप समझें। और इसमें बोल भी दिया है कि खुद को छोड़कर, तो खुद को छोड़कर तरीका क्या था कि खुद के अलावा जो उसका फैक्टर था उसको जब हम जोड़े तो क्या है परिपूर्ण संख्या। तो चलिए 6 किससे कटता है, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और खुद से भी कटा है, लेकिन बोल दिया इसको छोड़ कर देखना है। चलिए इसको छोड़ दिए, जोड़ते हैं, 3 2 5 1 6। देखिए उसको छोड़कर जब जोड़ा गया तो वही संख्या मिला, यानी क्या हो गया 6 1 कौन सी संख्या हो गया परिपूर्ण संख्या। लेकिन पूछा है कि कौन इसमें से नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा जो सही था वो क्या हो गया गलत हो गया, और जो गलत होगा वही आंसर होगा। चलिए हम 48 को चेक करते हैं, ऑप्शन 2 को चेक करते हैं, ठीक है ना। 48 का पहला जो फैक्टर होगा 1 से, दूसरा जो फैक्टर 2 से कटेगा ही, तीसरा 3 से कटेगा, चौथा ही 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, उसके बाद में 24 से कटेगा, उसके बाद में 48 से कटेगा, उसके बाद में 48, लेकिन खुद को जो है उसको नहीं शामिल करना है। इसको अब हम जोड़ते हैं, खुद को छोड़कर यानी 48 को खुद को छोड़कर बाकी जो फैक्टर आया है उसको जब जोड़े तो क्या आना चाहिए 48। यदि 48 आ गया जाएगा 48 आ जाएगा तो परिपूर्ण संख्या हो जाएगा, अगर 48 नहीं आया तो वह परिपूर्ण संख्या नहीं होगा। चलिए जोड़ते हैं,
1 2 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 8 24 24 12 36 36 24 60 यानी 60। देखिए तो 48 60 आ गया, यानी 48 के बराबर नहीं आया, तो यही तो गलत हो गया। और जो गलत था वही तो आंसर सही था। इनमें से यही तो पूछा था कि कौन सी संख्या परिपूर्ण संख्या नहीं है। आप जानते हैं कि एक ही ऑप्शन सही हो गया, जब हम दूसरा चेक किए तो यही मेरा गलत हो गया, और जो गलत था वही आंसर सही हो गया। उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा इस दोनों को चेक करना कि परिपूर्ण संख्या है कि नहीं है, जो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन समझ में आया होगा। ऐसे ही मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।